ओम शांति। आप सभी दिव्य फरिश्तों का इस अव्यक्त वाणी रिवीजन में स्वागत है। तो आज हम जिस तारीख को ले रहे हैं वह है 6 अगस्त 1970। तो इस अव्यक्त वाणी का पहला प्रश्न है, बंधन मुक्त आत्मा की निशानी क्या होगी? उत्तर में प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब चाहे तब इस स्थूल देह में प्रवेश करें और जब चाहें तब न्यारे हो जाएं। अगला प्रश्न है, अभी क्या प्रैक्टिस करनी है? उत्तर में प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऐसे ही समझें जैसे बाप आधार लेकर बोल रहे हैं, वैसे ही हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। इस न्यारेपन की अवस्था प्रमाण ही प्यारा बनना है। अगला प्रश्न है, सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है? उत्तर में प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्व आत्माओं को बाप के स्नेही और बाप के कर्तव्य में सहयोगी और पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति रूप बनाना, यह है सर्विस की सफलता का स्वरूप। कब के बजाय अब बोलना है। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी बात है जिसे धारण करने से सफलता स्वरूप सहज बन सकते हैं? उत्तर में प्यारे बाबा कहते हैं, साक्षीपन। इसकी धारणा से अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है उस कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा, है ना। यानी बाबा कहते हैं साक्षीपन की स्थिति से जो कार्य करने में 1 मास लगता है उसे 1 घंटा भी नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा उसका जिम्मेदार हो जाता है। अगला प्रश्न है, साक्षीपन बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास करना है? उत्तर में प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी अभी आधार लिया, अभी अभी न्यारे हो गए। यह अभ्यास बढ़ाना अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना है और अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। हर बात में पहले आप यह वृत्ति, दृष्टि और वाणी तथा कर्म में लानी चाहिए। जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। अगला प्रश्न है, हम रूलर कब बन सकेंगे? उत्तर में प्यारे बाबा कहते, जितना रेगुलर उतना रूलर बनेंगे। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा ना हो जो व्यर्थ हो। अगला प्रश्न है, आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, अलौकिक दृष्टि किसे कहेंगे? उत्तर में प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, जहाँ देखते, जिसको देखते वह आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे। जैसे दृष्टि अर्थात नयनों में खराबी होती है तो एक समय में दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ऐसे ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदली है तो यहाँ भी 2 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, देही और देह। यथार्थ रूप से देही न कि देह। जो यथार्थ रूप है वह दिखाई दे। इससे समझो कि दृष्टि ठीक है। दृष्टि के ऊपर बहुत ध्यान रहता है। दृष्टि बदल गई तो कब धोखा नहीं होगी। साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे और एक एक की दृष्टि में अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे। इतनी दृष्टि में पावर है तो सदैव अपने को चेक करो कि अभी कोई भी सामने आए तो मेरी दृष्टि द्वारा क्या साक्षात्कार करेंगे। जो अपनी वृत्ति में होगा वैसा अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। अगर वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी ऐसे ही होगा। औरों की भी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी, यथार्थ साक्षात्कार कर नहीं सकेंगे। अपनी वृत्ति के सुधार से
अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना है। सृष्टि न बदलने का कारण है दृष्टि का न बदलना। दृष्टि न बदलने का कारण है वृत्ति का न बदलना। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। देखने वाले ऐसे अनुभव करें कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिब्बियाँ हैं। जैसे जादू की डिब्बी में भिन्न भिन्न नज़ारे देखते हैं, वैसे आपके नैनों में दिव्य रंगत देखें। नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएं। अगला प्रश्न है, समानता कैसे आएगी? तो उत्तर में प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, समानता के लिए 2 बातें ध्यान में रखना है। पहला, सदैव अपने को आधार मूर्त समझो। इससे जो भी करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे। और दूसरा है, उद्धार मूर्त बनना है। जितना अपना उद्धार करेंगे उतना औरों का भी उद्धार कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, टीका किस लिए लगाते हैं मालूम है? उत्तर में प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, टीका सौभाग्य की निशानी है। जो बातें सुनी उन बातों में टिकने की निशानी टीका है। यह टीका अर्थात इंजेक्शन सदा माया के रोगों से निवृत्त रहने का टीका है, सदा तंदुरुस्त रहने का टीका है। तिलक लगाना अर्थात सदा के लिए प्रतिज्ञा करना, सदैव हर बात में पास विद ऑनर बनेंगे। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाएं। धर्मराज की सजाओं की तो बात पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे। अपनी गलती से स्वयं को सजा देते हैं, उलझते हैं, पुकारते हैं, मूंझते हैं, इससे भी परे पास विद ऑनर इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोमल पत्तों को क्या कमाल करनी है? उत्तर में प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ईश्वरीय चरित्र के ऊपर सर्व को आकर्षित करना है। अपने ऊपर नहीं, चरित्र के ऊपर आकर्षित करना है। अब अगली मुरली हम लेते हैं 22 अक्टूबर 1970 की। इसका पहला प्रश्न है, आत्माओं का आवाहन कब कर सकेंगे? उत्तर में प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना स्वयं आवाज से परे होकर संपूर्णता का आवाहन अपने में करेंगे उतना आत्माओं का आवाहन कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, धर्मराज के रूप की पहचान क्या होगी? उत्तर में प्यारे बाबा कहते हैं, आत्माएं अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के भूल के 1 का 100 गुना दंड कैसे मिलता है। अभी अभी किया, अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। अगला प्रश्न है, बाबा इस अंतिम समय में हमें क्या सावधानी दे रहे हैं? उत्तर में प्यारे बाबा कहते हैं, अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें रही हुई हैं। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में भूल जाएंगे। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। अभी आपके अपने अपने भक्त आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़प रहे हैं। आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा लेंगे। एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज़ और भी आकर्षण तथा फुल फोर्स में होगी, दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज़ भी कई प्रकार से और फुल फोर्स में होगी। अभी प्रत्यक्ष रूप में क्या लाना है और क्या नहीं लाना है वह भी परखना बुद्धि का काम है। इसलिए अभी रियायत का समय गया।
अभी रूहानियत का समय है। यह नाजुक समय की फर्स्ट सीटी है। ऐसे नहीं समझो बाप दादा तो अव्यक्त है, हम व्यक्त में क्या भी करें, लेकिन नहीं। हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। इसलिए बेपरवाह नहीं बनना है, ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है। अभी इशारे में कह रहे हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी, छिप नहीं सकेंगे, आपकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। अब नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपन छोड़ना है। हर्षित मुख रहने का जो गुण है वह पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। माया का कोई आकर्षण नहीं होगा, यह बाप की गारंटी है। अनादि रतन बनने के लिए सर्वशक्तिमान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है। अपने को अकेला कभी नहीं समझो। साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी न हो। साथी को साथ न रखने से, अकेला होने से माया जीत लेती है। अब हम अगली मुरली लेते हैं 23 अक्टूबर 1970 की। इसका पहला प्रश्न है, रूहानी ड्रिल का मतलब क्या है? उत्तर में प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहाँ जैसे और जब चाहे वहाँ स्थित कर सकें, अर्थात अपनी स्थिति जैसे चाहे वैसी बना सकें। अगला प्रश्न है, महारथी बनने के लिए कौन सी 2 बातें याद रखनी हैं? उत्तर में प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। साथी और सारथी वह है महारथी। बाप दादा साथ है तो माया दूर से मूर्छित हो जाती है। बाप से बच्चों का क्या वायदा है? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं। अगर रूह को न देख रूप तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। मुर्दे के प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। जिस समय ऐसा संकल्प भी आए तो मुर्दा घर का पाठ समझो। जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है, उनको यह समझना चाहिए कि बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से, अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ। कभी भी यह नहीं सोचो कि फलाना ऐसा कहता है तब ऐसा होता है, लेकिन जो करता है सो पाता है। यह सामने रखो। दूसरे के कमाई का आधार नहीं लेना, न दूसरे के कमाई में आंख जानी चाहिए, जिस कारण ही ईर्ष्या होती है। इसके लिए सदैव बाप का यह स्लोगन याद रखो कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म का विनाश और सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई हूँ। मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। तुम बच्चों के नैनों को कोई देखे तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई दे, ऐसा नैनों में जादू हो। आपके मस्तक से बाप का परिचय हो। ऐसी सर्विस करनी है जैसे साकार के मस्तक में ज्योति बिंदु रहता था, नैनों में तेज त्रिमूर्ति के याद का। ऐसे समान बनना है। तुम्हें रेगुलर अर्थात जो सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्तव्य करना है वह श्रीमत के प्रमाण करना है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में, चलने में, सोने में, सब में रेगुलर। अब हम अगली मुरली ले रहे हैं 29 अक्टूबर 1970 की। इसका प्रश्न है,
हम कैसे समझेंगे कि हम अपने संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य के समीप पहुंच गए हैं? उत्तर में प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस जन्म में प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज रहती हैं। वैसे भविष्य राजाई के संस्कार जो आत्मा में समाये हुए हैं, वह कैसे कल की देखी बात है? सत्युगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट रीति जीवन में आते रहेंगे। इस दुनिया में रहते हुए भी नैनों में सत्युगी नज़ारे दिखाई देंगे। न सिर्फ इतना, लेकिन अपना भविष्य स्वरूप जो धारण करना है, वह भी आँखों के आगे बार बार स्पष्ट दिखाई देगा। बस अभी अभी यह छोड़ वह सजा सजाया चोला धारण करना है, ऐसे अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।